सहारा प्रणाम। पर्सनल फाइनेंस पर हमारे खास कार्यक्रम पैसा वसूल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम पंत। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं निवेश और बचत से जुड़ी आपके काम की बातें। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में 3 खास मेहमान होंगे। टैक्स से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे खास मेहमान होंगे टैक्स एक्सपर्ट गिरीश आहूजा, और मुंबई से हैं टॉरस म्यूचुअल फंड के मोहित मनचंदानी। इसके अलावा साथ ही दिल्ली से कम्युनिटी विशेषज्ञ रवि सिंह भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। म्यूचुअल फंड में निवेश से रिटर्न तो मिलता ही है, लेकिन कुछ खास तरह के म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके टैक्स भी बचा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहित मनचंदानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ईएलएसएस स्कीम के बारे में। जानना चाहेंगे ये स्कीम है क्या और कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं? ईएलएसएस है म्यूचुअल फंड। वो बिल्कुल कोई भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ ही हम लोग संभालते हैं। उसमें स्टॉक सिलेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होता है कोई भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ। लेकिन ईएलएसएस में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, ताकि हमारा फिर टैक्स बर्डन जो आम इन्वेस्टर है, अगर उसका समझो 30% टैक्स ब्रैकेट है, तो अगर ईएलएसएस में 50,000 लगाया या 60,000 लगाया, तो उसका वो 20,000 या 18,000 वो टैक्स बच जाता है। गवर्नमेंट को कम टैक्स भरना पड़ता है अगर उसने ईएलएसएस में लगाया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ईएलएसएस में पैसा लगाकर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। और मोहित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण रावत इनका नाम है। जी तरुण जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं जानना चाहता हूं कि ईएलएसएस में कितने साल बाद पैसा निकाला जा सकता है? ईएलएसएस में यूजुअली लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है, और दूसरे सब गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स जो समझो प्रोविडेंट फंड या कुछ है, वो सब 15 साल के लॉक इन है या थोड़े लॉन्गर टर्म लॉक इन है। ईएलएसएस में सिर्फ 3 साल का लॉक इन है। तो इन दैट रिगार्ड ये थोड़ा और अच्छा है कि ईएलएसएस में कम ड्यूरेशन का लॉक इन पीरियड है। और मोहित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मोहित जी, अगला सवाल हमारे पास आया है, ईमेल के जरिए आया है, और शिमला से पल्लवी जोशी ने ये सवाल लिखा है। दरअसल पल्लवी जी ये जानना चाहती है कि उनकी उम्र जो है इस वक्त 32 साल है, और ऐसे में उनको अपने निवेश का पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना चाहिए, यही उनका सवाल। एक तो मैं कहूँगा कि 4 या 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, और वो भी एसेट एलोकेशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये 30 साल का ही है, 30-35 साल की उम्र है, तो फिर ठीक है, उसे अभी भी बहुत टाइम है, यंग है, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। विच मीन्स थोड़ा म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा डाल सकते हैं। तो एक लार्ज डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, या एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एक थीमेटिक ले सकते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या बैंकिंग फंड। तो ऐसा थोड़ा पाँच और म्यूचुअल फंड के बीच में, अगर उसे 100 रुपया है लगाने के लिए, 5 फंड में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि कोई एक फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट ना हो। कल कोई फंड मैनेजर ने गलत डिसीजन लिया कुछ, तो उसका पूरा का पूरा 100 रुपया एक फंड मैनेजर के बैक पे नहीं चल रहा है। 5 फंड मैनेजर संभाल रहे हैं उसके पैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, ताकि एक ने अगर गलती किया तो बाकी 4 तो उसको संभालेगा। सो अलग अलग थीम्स में एक लार्ज कैप लो, एक डाइवर्सिफाइड लो, एक मिड कैप फंड लो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लो। तो ऐसा स्प्रेड आउट करके 5 या 6 फंड में डाल दीजिए, और वो भी एसआईपी कीजिए। तो अगर हर महीना आपको 10-10 रुपया डालना है, तो ये 5 फंड में 2-2 रुपया हर महीना आप डालते रहिए। तो पल्लवी जी, आपके लिए यही सलाह है कि आप एक म्यूचुअल फंड में निवेश ना कर अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करें। लेकिन ये तो बात रही 30 से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए जो है निवेश का पोर्टफोलियो कैसे बने उसकी। लेकिन मोहित जी, अगर हम बात करें उम्र दराज लोगों की, जिनकी उम्र 50 से 55 साल के बीच में है, उन लोगों के लिए अपना पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज करना चाहिए उन लोगों को? 55 साल की उम्र में ज़्यादा करके रिस्क थोड़ा फिर कम ही लेना चाहिए। तो मे बी एमआईपी या कोई फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट्स का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर उसे 100 रुपया लगाना है इन्वेस्टमेंट में, तो मे बी 70-80% फिक्स्ड इनकम में लगाइए, और 20-30% एक्विटीज़ में लगाइए। अभी कौन से एवेन्यूज़ लेते हैं 70-80% फिक्स्ड इनकम का, और इसका वो उस पर उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र बता सकेंगे उसे।
लेकिन ब्रॉडली MIP इज़ वन ऑप्शन, जहाँ पे अबाउट 80% फिक्स्ड इनकम में लगाते हैं, 20% इक्विटी में लगाते हैं। तो उसमें थोड़ा रनिंग इनकम भी होता है, मंथली इनकम प्लान जो कहते हैं, तो मंथली इनकम भी मिल जाता है उसे। तो मोहित जी, आपने तमाम जानकारी म्यूचुअल फंड से जुड़ी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।